ये हमें लोकतांत्रिक तरीके से जाने देंगे, वरना हम जेल भी जाएंगे। और हम तैयार हैं इसलिए कि हम संविधान को बचाने के लिए, अगर हमें साल 2 साल महीने 6 महीने की अगर दिल्ली पुलिस जेल करती है शासन और सत्ता के इशारों पे, तो हम उस जेल में आंदोलनकर्ताओं को तो हमें आज़ादी आंदोलन से मिली। हाँ, उन्होंने जो पैरासाइट हमें वर्ड दिया, जो जीवी नाम का शब्द दिया, जो संघी जीवी हैं, जो भगोड़े जीवी हैं, पहले उनसे हम जवाब लेंगे, उसके बाद आंदोलन जीवी का हम जवाब देंगे। हम जो है आंदोलन करने वाला अपने पेट से खर्च करता है तब वो आंदोलन करता है। तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं है, हम माफी जीवी नहीं है जो अंग्रेजों से माफी मांग ले। सरकार के खिलाफ लड़ती रहेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आज हम खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं ताकि जो बहरी सरकार जो बैठी हुई है उसके कानों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्ट सामने और देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है वकील एडवोकेट जो है यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों का आंदोलन जिस प्रकार से जो सड़कों पे लगभग 2.5 महीनों को हो गए हैं, एक तरफ पत्रकार जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही साथ अब वकील भी जो है वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, एडवोकेट सड़कों पर उतर रहे हैं। आखिर किस तरीके की रणनीति चल रही है, क्या सब चल रहा है, ये बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं कि ये सब चीज़ जो है दिन पर दिन जो है जितने भी लोग हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, आप लोग उतर रहे हैं, पत्रकार भाई उतर रहे हैं, किसान भाई उतर रहे हैं, आम नागरिक उतर रहा है, छात्र उतर रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, जहां तक सवाल यहाँ पर वकीलों का है, तो अगर लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए वकीलों को कोट पहनकर कोर्ट में लड़ सकते हैं तो वो कोर्ट उतारकर सड़कों पर भी लड़ सकते हैं। अगर इस लोकतंत्र की लड़ाई में जिस प्रकार की आज सरकार है, जो दमनकारी सरकार है, जो SCO के अगेंस्ट है, ST के अगेंस्ट है, OBC के अगेंस्ट है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, वीमेंस के अगेंस्ट है, उस सरकार को दबाने का और उस सरकार से टकराने का अगर ये हौसला एडवोकेट रख सकते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है। वो संविधान हमें कहता है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार और न्यायपालिका ना चले तो हमारे पास जो अधिकार है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान जो सरकारें हैं जो जिस प्रकार दमनकारी नीतियों से और डंडे के बल पर इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, हम उसके विरोध में हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या आप लोग किस वजह से यहाँ पे? देखिए, हम इस वजह से यहाँ पर हैं कि एक एडवोकेट हैं मिस्टर महमूद प्राचा साहब, जो कि दिल्ली दंगों में कुछ अपने क्लाइंट्स के केस लड़ रहे थे, परंतु सरकार ने उनके ऑफिस में छापा मारकर उन्हें परेशान किया, जबकि हमें लॉ से एक एडवोकेट प्रोटेक्टेड है। और आज जो हम हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, सब दुआ हैं। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, सब दुआ हैं। आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई गज जद में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। तो जिस प्रकार इन एडवोकेट्स को ये सोचते हैं कि ये महमूद प्राचा पर अटैक है, ये पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पर अटैक है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोकतांत्रिक माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से इस सरकार से जब तक टकराएंगे जब तक ये सरकार जो है संविधान का पालन ना करे। तो हम जो सभी लोग हैं अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को बचाने के लिए, वकीलों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एडवोकेट एक्ट को बचाने के लिए आज यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं। क्या उम्मीद है कि क्या आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लगता है आगे से इस तरीके का काम नहीं होगा? और फिर किस तरीके? देखिए, सरकार अगर तैयार है लड़ने के लिए तो लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। अगर सरकार हम पे हमला करेगी तो हम भी उसका जो जवाब है लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सरकार का पहला या आखिरी हमला वकीलों पर है। जब तक वकीलों के खिलाफ सरकार इस प्रकार के हमले कराती रहेगी, ये सभी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो सरकार के खिलाफ लड़ती रहेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आज हम खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं ताकि जो बहरी सरकार जो बैठी हुई है उसके कानों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। नहीं तो आप लोग जो है संविधान को देखते हुए जो है पूरे नियमों कानून को फॉलो करके आप लोग काम करते हैं। उधर जो पत्रकार है जो सच्चाई दिखाते हैं उन पे दमन किया जा रहा है, बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। तो आखिर किस तरीके की रणनीति चला रहे हैं? देखिए, मैंने क्या कहा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा मकान थोड़ी है। जब एक वर्ग, एक बहुजन मीडिया
का वर्ग है और एक गोदी मीडिया का वर्ग है। जब कुछ लोग गोदी मीडिया के समर्थन में आ सकते हैं तो हम लोगों की ड्यूटी है कि बहुजन मीडिया के साथ खड़े हों। चाहे उस गिरफ्तारी में चाहे मनदीप पूनिया की बात हो या सैयद सर की बात हो जो 3-3 महीने से जेल हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अब जब पत्रकारों पे हमले की बात होती है तो गोदी मीडिया के पत्रकार उन पत्रकारों को पत्रकार मानने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वो धरातल की सच्चाई आपके माध्यम से दिखाते हैं। मैं आपको DS4 के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये आपके सोशल मीडिया जो आप लोग जो फैला रहे हैं उसकी गोदी मीडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आप पर जब भी अटैक होगा, पत्रकारिता पर जब भी हमला होगा, तो संविधान को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए ये पिलर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आंदोलन जो भी कर रहा है उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, आप लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, अगर वो आंदोलन जीवी कह रहे हैं आंदोलनकर्ताओं को, तो हमें आज़ादी आंदोलन से मिली। हाँ, उन्होंने जो पैरासाइट हमें वर्ड दिया, जो जीवी नाम का शब्द दिया, जो संघी जीवी हैं, जो भगोड़े जीवी हैं, पहले उनसे हम जवाब लेंगे, उसके बाद आंदोलन जीवी का हम जवाब देंगे। हम जो है आंदोलन करने वाला अपने पेट से खर्च करता है तब वो आंदोलन करता है। तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं है, हम माफ़ी जीवी नहीं है जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग ले। हम हिंदू मुस्लिम जीवी नहीं है जो कि एक की लाश पे दूसरे का जीवी करें। हाँ है हम आंदोलन जीवी, हम करते हैं आंदोलन और हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये लोकतांत्रिक सरकार ये जो मनुवादी सरकार है इसको उखाड़ ना फेंके। और इस मनुवादी सरकार ये हमें कुछ भी नाम दे दे, इनके नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें कुछ भी कह दे। देखिए, अगर ये मुस्लिमों को आतंकवादी बोल देते हैं और दलितों को उग्रवादी बोल देते हैं, किसानों को नक्सली बोल देते हैं और मुस्लिमों को आतंकवादी बोल देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो GVPV है जो भी बोलते रहे, इनका मानसिक संतुलन खराब है। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्योंकि आज मुस्लिम भी रोड पे है, आज शेड्यूल कास्ट भी रोड पे है, शेड्यूल ट्राइब भी रोड पे है, पत्रकार भी रोड पे है, महिलाएं भी रोड पे है और पूरा भारत इनके खिलाफ रोड पे है। तो मुद्दों को भटकाने की जो इनकी जो ये शब्दों का खेल है वो खेल में हम नहीं पड़ेंगे। क्या प्रोग्राम है? आप लोग हाईकोर्ट के सामने खड़े हैं। आज हम हाईकोर्ट के सामने खड़े हैं और लीगल फ्रेटर्निटी को बचाने के लिए हम पैदल मार्च आज हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। क्या लगता है जाने दिया जाएगा? बिल्कुल जाने दिया जाएगा। या तो ये हमें लोकतांत्रिक तरीके से जाने देंगे, वरना हम जेल भी जाएंगे। और हम तैयार हैं इसलिए कि हम संविधान को बचाने के लिए अगर हमें साल 2 साल महीने 6 महीने की अगर दिल्ली पुलिस जेल करती है शासन और सत्ता के इशारों पे, तो हम उस जेल में जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग ये प्रियम्बल लेकर के आए हुए हैं, आप लेकर के खड़े हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम बचाएंगे? ये प्रियम्बल नहीं, संविधान की प्रस्तावना है और ये संविधान इसके हिसाब से चलेगा। और इस प्रस्तावना के जो पहले शब्द हैं, हम भारत के लोग, अगर आप इस चारों तरफ देखिएगा तो आप देखिएगा हम के अंदर कोई मुस्लिम नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, कोई शेड्यूल टाइप नहीं है, हम हैं। और हम के अंदर सैकड़ों लोग, सैकड़ों जातियों से हर धर्म के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि सर कटा देंगे लेकिन संविधान को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम मानने वाले हैं और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि सड़कों पे जो है किसान हैं, सड़कों पे जो है पत्रकार है, अब जो सड़कों पे जो है भारी संख्या में जो है एडवोकेट भी अब उतर पड़े हैं। हालांकि महमूद पर्चा को लेकर के लगातार ऐसे तमाम खबरें चलती रही हैं और जिस तरीके से उन पर छापा पड़ा है उसको देखते हुए जो है अब पूरी जितनी फैकल्टी है एडवोकेट्स के रिलेटेड वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका पूरा आज का जो व्यवहार तैयार किया गया। फिलहाल कितने ही जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।